नमस्कार दोस्तों। चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। इसे छोटा चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा एक और 4 धाम है जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। इनमें देश के 4 अलग अलग कोनों में 4 पवित्र तीर्थ स्थल शामिल हैं, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम। छोटा चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। इस वीडियो में हम छोटा चार धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बारे में बात करेंगे। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री यानी कि विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री धाम माता यमुना को समर्पित है। अगर आप भी इस साल चार धाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, चार धाम जैसा पवित्र स्थान उत्तराखंड में हिमालय की बुलंद चोटियों के बीच विद्यमान है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का गंतव्य माना गया है और ऐसा मानते हैं कि चार धाम यात्रा आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक और कदम करीब ले जाती है। चार धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। ये माना जाता रहा है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ पर जरूर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोल देती है और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई तीर्थयात्री चार धाम यात्रा समाप्त करता है तो वो मन की पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। ये पवित्र स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है। इस प्रकार ये यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में समाप्त होती है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं जो यात्रा के दौरान आपकी मदद करेंगे। यात्रा आपकी सुविधानुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू हो सकती है। चार धाम यात्रा का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेज अपने साथ जरूर ले जाएं। स्विस कॉटेज में शिविर सुविधाएं तीर्थ के पास उपलब्ध हैं और मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित हैं। डीलक्स और बजट आवास भी उपलब्ध है। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा चार धाम यात्रा भी उपलब्ध है। बुकिंग की ऑफलाइन और ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल है। जो लोग चलने में असमर्थ हैं उनके लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू भी उपलब्ध होते हैं। यात्रा के दौरान वूलन कपड़े, जैकेट्स, ग्लव्स, स्वेटर, सॉक्स और रेनकोट ले जाना बिल्कुल मत भूलिए। चार धाम यात्रा या तो हरिद्वार या देहरादून से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने के 2 तरीके हैं, या तो सड़क द्वारा या फिर हेलीकॉप्टर द्वारा। सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों से निकटतम रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन और निजी बसें इन पवित्र स्थानों के लिए उपलब्ध हैं। अगर हम चार धाम यात्रा को पूरा करने का मार्ग देखें तो आप हरिद्वार से यात्रा शुरू करके ऋषिकेश, बरकोट, फिर जानकी चट्टी, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, हरसिल, गंगोत्री, घनसाली, अगस्त मुनि, गुप्तकाशी, उसके बाद केदारनाथ, चमोली गोपेश्वर, गोविंद घाट, उसके बाद बद्रीनाथ और फिर वापसी में जोशीमठ और ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। अगर हम हेलीकॉप्टर द्वारा चार धाम यात्रा पर जाने की बात करें तो सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हरसिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है, जो मंदिर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के पास स्थित हैं। सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराती है। हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी से चार धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं मिलती हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं, वरना इनके काउंटर्स भी उपलब्ध हैं हेलीपैड पे, जहां से आप उसी वक्त बुकिंग करा सकते हैं।
हेलीकॉप्टर टिकट को एडवांस बुक करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसी समय वहां जाके हेलीकॉप्टर टिकट प्राप्त करने की संभावना थोड़ी कम होती है। वे उपलब्धता के आधार पर ही बुक किए जा सकते हैं। अगर हम 4 धाम यात्रा पर जाने के सबसे अच्छे समय के बारे में बात करें तो सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक है। लेकिन दोस्तों, इस साल सितंबर महीने में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। इसी वजह से सितंबर में लोगों को यात्रा पर जाने से रोका गया था और यात्रा रोक दी गई थी। 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और उसके बाद अक्टूबर से नवंबर का माना गया है। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है, जो कि यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाता है। गर्मियों के दौरान मौसम अच्छा रहता है। मॉनसून के मौसम में यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी बारिश होती है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड और बाढ़ की आशंका बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में इन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी देखी जाती है, जिसके कारण मंदिर लगभग 6 महीने तक बंद रहते हैं। सर्दियों में केदारनाथ की मूर्तियां ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में एवं बद्रीनाथ की मूर्तियां जोशीमठ स्थानांतरित कर दी जाती हैं और भक्त वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जो कि 4 धाम यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर करवाई जा सकती है। ऑफलाइन यात्रा पंजीकरण हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश बस स्टैंड, जानकी चट्टी, गुप्तकाशी, गंगोत्री, फाटा, सोनप्रयाग, केदारनाथ, गोविंद घाट और उत्तरकाशी जैसे कई स्थानों पर उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों फोटो पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट्स, आश्रम और धर्मशाला उपलब्ध हैं। होटल लग्जरी से लेकर किफ़ायती रेंज तक उपलब्ध हो जाती हैं। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ वैसी ज़रूरी चीज़ों की जो आपको 4 धाम यात्रा के दौरान ज़रूर ले जानी चाहिए। हमेशा सर्दी, खांसी और बुखार के लिए ज़रूरी दवाओं की एक किट अपने साथ रखें। इसके अलावा बैंडेड्स और एक एंटीसेप्टिक क्रीम ज़रूर ले जाएं। सनबर्न से बचाव के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। यदि आप धूप में यात्रा कर रहे हैं तो टोपी और चश्मा ज़रूर पहनें। ऊनी कपड़े जैसे कि बॉडी वार्मर, स्वेटर, जैकेट, कैप्स, जुराबें और ग्लव्स ज़रूर ले जाएं। विंड चीटर, रेनकोट, बारिश से बचने के लिए छाता भी रखिए। वाटरप्रूफ शूज़ और वाटरप्रूफ बैग लेके जाइए। बैटरी से चलने वाली टॉर्च और पर्याप्त बैटरीज ले जाइए। पानी और ड्राई फ्रूट्स भी रास्ते के लिए ज़रूर रख लें। ज़रूरी कागजात जैसे कि टिकट्स, आइडेंटिटी प्रूफ और पैसे संभाल के वाटरप्रूफ बैग में रखें, क्योंकि कहीं कहीं आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी, तो आपको अपने साथ थोड़ा कैश भी ज़रूर रखना होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।